समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुन्ना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरासागर जी प्रमासागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, अति उत्साह। कल भोपाल में जगती के भोपाल प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश की पूर्व की बेलाएं जो कि कोहा फजा में भोपाल के उत्साह को प्रदर्शित कर रही हैं। इस धरती से, इस पावन धरा से जो कोहा फजा में जो मंदिर के समक्ष बैठ करके आज हम गुरुदेव के मुखारबिंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने की उत्सुक हैं। मैं गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व जिनवाणी में 5 चरण के माध्यम से तथा मोबाइल में प्रमाणिक के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सुदूरवर्ती सभी भक्तजनों का अभिनंदन करता हुआ आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपके उत्साह को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं गुरुदेव के चरणों से जुड़ूं, उसके पूर्व में बताऊं कि जिन गुरुदेव के समक्ष आप बैठे हुए हैं वे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त के रूप में जगत विख्यात हैं। प्रमासागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के संकट समाधान कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु श्री, नमोस्तु श्री, नमोस्तु श्री। इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुआंदन के ट्रस्टी श्रीमान संजय कुमार जी, हरि कुमार जी, सुवानी जी गायकोटा वाले कोई फजा, इनका सम्मान योगेश जी, प्रदीप जी नोहर कला, अभिनंदन जी जैन एवं राकेश जी ओएसडी के माध्यम से गुआंदन की ओर से सम्मान किया जा रहा है। आप तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें संजय जी के परिवार का, और संजय जी अपना प्रश्न करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहे श्रीमान नितिन जी नांदगांवकर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए बोलिए महाराज जी, हमारा भी प्रश्न वही था। यहाँ से एक बालक ने प्रश्न किया था कि गुरुओं को देख के और भगवान को देख के आंसू क्यों आते हैं, राग क्यों होता है। वही सेम प्रश्न है और हमारे पास। मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ धर्म के बारे में। बहुत सुंदर। देखिए, ये राग आंसू क्यों आता, आंसू भक्ति का एक रूप है। हमारे आचार्य पूज्यपाद ने ये लिखा है कि भगवान बानिम गदगदयन बपू पुलकयन ने तद्दयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलयन चेतो निर्वापयन। गदगद बानी हो, रोम रोम पुलकित हो, कर मुखलित हो, सिर झुका हो और आंखों से अश्रु की धार बहे, यही भक्ति की पुकार है। तुलसीदास जी ने लिखा, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद गीरा नैन बहे नीरा। यह भक्ति का रूप है, इसे शुभ लक्षण मानकर स्वीकारना चाहिए। श्रीमान नितिन नांदगांवकर उपस्थित हो। हाँ बोल रहा हूँ। उसके पूर्व प्रभाजी चौधरी 442 सी सेक्टर शाहपुरा, इन्होंने पूरी भक्ति अर्पित करते हुए हबीबगंज मंदिर जी के लिए मंदिर जी में स्थापित होने वाली हबीबगंज मंदिर जी में सहज पूजन स्थापित होने प्रतिमाओं के लिए 1,51,000 की राशि प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित हो श्रीमान नितिन जी नान। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बहुत ही हर्ष का विषय है महाराज जी, बहुत बहुत नमोस्तु। उदयपुर में जब आपके प्रश्न मंच के 2010 के बाद में 6-7 वर्ष पूर्ण हुए तो उस कार्यक्रम का संचालन करने का मुझे आपने अवसर दिया था, और आचार्य श्री ने एक नायाब हीरे को जो है भोपाल को फिर से सौंपा है, एक बार भेजा है, तो उसके लिए हम लोग जो है बहुत अभिभूत है महाराज श्री, आपको पाकर यहाँ पर इतने सालों के बाद में। मेरा प्रश्न ये महाराज श्री कि जैन लोग जो हैं, वो खासकर दिगंबर जैन जो हैं, वो धर्म में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हम लोग मंदिर बना रहे हैं, हम लोग पंचकल्याणक कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो है एक चीज़ हमेशा कचोटती है कि हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन आज पूरे देश में ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पर जाकर एडमिशन लें, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो क्या श्वेतांबर जैन समाज ने जैसा एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया है और आचार्य श्री ने जो अनुशासन की शुरुआत की है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है जैन समाज को जो है आगे नहीं आना चाहिए?
जरूर आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किए। जैन समाज ने और दिगंबर जैन समाज ने भी शिक्षा के लिए बहुत काम किया, आज भी कर रहे हैं। हमारे जितने पुराने शिक्षा की संस्थाएं हैं, केवल उनको ही युगानुरूप परिवर्तित कर दो तो एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। हम अपनी विचारधारा को क्यों नहीं बदलते? एक जमाने में मैं जैन स्कूल में पढ़ा हूं, वहां 15वीं से एडमिशन होता था। यहां का भी जैन स्कूल बहुत प्रसिद्ध है, 1800 बच्चे हैं, 1880 बच्चे। ऐसे पूरे देश में प्राय हर समाज में कोई ना कोई शिक्षण संस्थान और औषधालय है। लेकिन आज विडंबना केवल इतनी है कि हमने उसे युगानुरूप रूप नहीं दिया, उसे बदलने की जरूरत है। आज स्कूल चल रहे हैं, लेकिन उसमें वही बच्चे आ रहे हैं जो माँ बाप से नहीं संभल रहे हैं। ऐसी एक क्रांति होनी चाहिए, वही स्वरूप आना चाहिए जो हम लोगों के पढ़ने के काल में आता था। और समाज कर सकती है, बशर्ते नई सोच ले, उसमें धार दे। आपने जो कहा है बहुत स्वागत योग्य सुझाव है, पर मैं एक कहूँगा, बुद्धिजीवी सुझाव तो खूब अच्छे देते हैं। नितिन, उसमें तुमको शामिल नहीं कर रहा, लेकिन सुझाव के साथ साथ उसके लिए हमें सुधारात्मक प्रयास करने को आगे आना होगा, सहयोग देना होगा, तभी काम होगा। आइए श्रीमान सुनील जैन 501 उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पंचायत भोपाल, और तैयार हैं डॉक्टर रचना सिंघई कोहे फिजा। नमोस्तु भगवान। बोलो। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है, वर्तमान में शासन की नीतियों में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान में शासन की नीतियों में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे लगातार सामान्य व्यापारी वर्ग को सामंजस्य बैठाने में परेशानी होती है तथा आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में औसत व्यापारी अपना मनोबल कैसे बनाए रखे? एग्जाम्पल के तौर पर विदेशी पूंजी या वस्तुओं के कारण। देखिए, शासन की नीतियां सदैव बदलती रही, आज नहीं। चाहे हम राजतंत्र की बात करें या इस गणतंत्र में आज़ादी के बाद की बात करें, ब्रिटिश टाइम की बात करें, आज की बात करें, नीतियां बदलती है। और व्यापारी इतना कुशल होता है कि शासन की नीतियों के अनुरूप अपने आप को थोड़े समय में ढाल लेता है। और जो व्यापारी शासन की नीतियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, वो सफल होता है, और जो ढाल नहीं पाता वो टूट जाता है। तो शासन की नीति किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय को केंद्रित करके नहीं बनाई जाती। शासन को नीति निर्धारित करने के लिए संपूर्ण राष्ट्र देखना चाहिए और देखना होता है। वो सारे राष्ट्र के हित में यदि किसी अच्छी नीति का निर्धारण करते हैं तो सारी जनता का उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यहां मेरे व्यक्तिगत हित की बात नहीं है, यहां सर्वहित की बात है। व्यापारी को कहीं नुकसान नहीं होता, बस थोड़ी सी उसे आदतें सुधारने की बात है। अभी जब जीएसटी लगी थी, बहुत व्यापारी रोते थे, बहुत रोए। मुझसे कहा, हमने कहा तुम्हारी आदत सुधर जाएगी तो तुम ही वाह कहोगे। और लगभग 1-1.5 साल हो गया, इतना ही हुआ ना, 2 साल का होने का। अब लोग कहने लगे कि नहीं ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इजी हो गए हैं, है ना। तो सोच बदलनी होगी, उसके अनुरूप अपने को ढालना होगा। और व्यापारी की व्यापार नीति के संदर्भ में नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में एक बात कहा है, आज आप लोगों को बता देता हूं। यह मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि व्यापार को युग सापेक्ष रखना चाहिए। सापेक्ष। जब मैंने कोडेक कैमरा डूबने की बात पढ़ी तो मुझे नीति वाक्यामृतम का वो वाक्य याद आ गया
उस समय विश्लेषकों ने कहा कि कोडेक वालों ने डिजिटल सिस्टम होने के सब कुछ डिजिटलाइज हो गया तो भी अपने आप को चेंज नहीं किया। एक समय में जिस कंपनी की तूती बस्ती थी वो बर्बाद हो गई। तब मुझे नीति वाक्यामृतम की बात याद आई कि युग सापेक्ष व्यापार करो। समझ गए? अगर तुम एक ही लकीर के फकीर बनोगे तो फकीरी में जीना पड़ेगा, और हवा का रुख देखकर चलोगे तो माला माल बनोगे। इसलिए व्यापारियों को उसका ध्यान रखना चाहिए। समय के हिसाब से आपको परिवर्तित होना जरूरी है। जरूरी है। बिना जो समय की धार में परिवर्तित नहीं होता, समय उसे उठा करके पछाड़ देता है। चलिए, उपस्थित हो डॉक्टर रत्नाजी सिंह को भोपाल से। तैयार हैं डॉक्टर अभिषेक जी जैन, ट्रस्टी आयतन भोपाल से ही। महेश सिंह जी के परिवार से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संस्कारों की बात होती है तो सबसे पहले हम लड़कियों के संस्कार की बात करते हैं। संस्कार शिविर होते हैं, लड़कियों के लिए होते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के जो बदलते परिवेश में जो घटनाएं दुर्घटनाएं हम रोज पेपर में पढ़ते हैं, तो क्या हमको लड़कों को संस्कार नहीं देना चाहिए? और उन संस्कार को देने के लिए हम माता पिता जो पेरेंट्स हैं और हमारे समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए और उस दिशा में किस तरह से प्रयत्न करने चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। संस्कार की आवश्यकता सबको है, चाहे बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, सभी को संस्कार युक्त होना चाहिए। और माँ बाप को चाहिए कि वे संतान को अच्छे से संस्कार दें। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि बेटियों पर इतना फोकस क्यों, एक बार एक बच्ची ने इसी संकट समाधान के मंच से सवाल किया कि महाराज सब लोग लड़कियों के लिए इतनी बातें क्यों करते हैं? नहीं, आपकी बात को मैं ला रहा हूं। आपके प्रश्न को तो मैंने कहा कि दोनों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन ये बात घूम के आती है कि केवल लड़कियों के लिए इतना जोर क्यों? तो मैंने उत्तर दिया और उसे आपके उत्तर में जोड़ रहा हूं। मैंने कहा, देखो भाई, ऐसी बात है कि लड़कियों का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। कन्या को द्रव्य मंगल कहा गया है। कुंवारी कन्या है, बेटियां देखो कितना गौरव है तुम्हारा। कुंवारी कन्या को द्रव्य मंगल कहा है, यानी अगर किसी मांगलिक कार्य में कन्याओं को बुलाया जाता है, कई जगह कन्या भोज की परंपरा है। एक बच्ची दिख गई तो मंगल हो गया। कोई मांगलिक कार्य करना है तो कुंवारी कन्या से करा लो, द्रव्य मंगल कहा गया। लड़कों को कहीं मंगल नहीं, लड़के तो दंगल करते हैं। दूसरा, कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा है। उसके ऊपर अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों को संभालने का दायित्व है। लड़कों के ऊपर तो एक भी कुल नहीं। इसलिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, मूल्यवान हो, उसे संभाल कर रखना चाहिए कि नहीं? बोलो, आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और डायमंड की ज्वेलरी, क्या आप एक बराबर ध्यान देते? बोलो, हाँ? किसको संभालते हो? तो लड़कियां डायमंड है, संभालने की जरूरत है। इसमें उन्हें गौरवान्वित होना चाहिए। इनका मूल्य और महत्व है, क्योंकि इनके ऊपर आगे की पीढ़ियां निर्भर होती है। मां संस्कारित होगी तो बच्चे संस्कारित होंगे। तो बेटी है, उसको कल मां बनना है। जिसको मां परिवार का भाग्य लिखती है, मां संस्कार करती है, इसलिए बेटियों को विशेष ध्यान देना है। हां, बेटों को छुट्टा नहीं छोड़ना है। उन पर भी पूरा लगाम और नियंत्रण होना चाहिए। उनके संस्कारों का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर आज जो दुर्घटनाएं हो रही है वो इसी संस्कारहीनता के कारण हो रही है। हमें इस तरह के संस्कारों को जागृत करना। आइए डॉक्टर अभिषेक जी जैन, बोलिए। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम इन लड़कों को किस तरह के संस्कार दें और उसके लिए समाज और हमारा क्या प्रयत्न होना चाहिए? देखिए, 4 बातें हर व्यक्ति के, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उनके मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए। सबसे पहली बात, पाप का डर, पाप भीरुता। दूसरी बात, संवेदनशीलता।
तीसरी बात माता पिता या कुल का गौरव, और चौथी बात मर्यादाओं की रक्षा। ये चार बात उनके रग रग में भर जाए बचपन से, तो वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाए, उसके हृदय में संस्कार की ज्योत हमेशा जलती रहेगी, कभी बुझ नहीं सकेगी। हाँ। आइए डॉक्टर अभिषेक जैन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भोपाल से, और तैयार रहे डॉक्टर निशिजी गोधा जैन नगर भोपाल। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक जी उपस्थित हो और सूचनाओं के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान सुप्रसिद्ध कवि चंदन जी जैन। डॉक्टर निशिजी गोधा। आज इतना रस दिख रहा है, अभी तो चौक पहुंचे ही नहीं, और यहाँ डॉक्टर निशिजी गोधा तैयार हो जाए, उपस्थित है। चलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ये प्रश्न मेरी मम्मी जो कि अमेरिका न्यू जर्सी में रहती हैं मेरे भाई के साथ, उनका है। वो वहाँ आपके पूरे शंका समाधान के साथ साथ पूरा भावना योग प्रतिदिन करती हैं, जब से आपने वो बताया है, रतलाम से वो करती चली आ रही हैं। और वो हर आपका जो भी शंका समाधान है या फिर जो भी प्रोग्राम है, सारे आपके देखती हैं, पूरा अनुसरण करती हैं। रात्रि का भोजन का भी उनका पूरा त्याग है 6 बजे के बाद का, या दिन में जल्दी छिप जाता है तब भी उनका पूरा त्याग रहता है। कभी 4 बजे से भी अभी ठंड में हो जाएगा तो वो पूरा त्याग कर देती हैं। अब उनका ये प्रश्न है कि वो भावना योग प्रतिदिन करती हैं, तो वो 2 चीज़ पूछना चाहती हैं। एक तो ये कि जब वो करती हैं तो उसके बाद वो ध्यान में नहीं जा पाती, क्योंकि एकदम से फिर मंगल भावना स्टार्ट हो जाता है। वो चाहती है कि बीच में थोड़ा कैसे मैं उससे बढ़ाऊं कि मैं उस ध्यान में ही डूबी रहूं। बोलो टेक्नोलॉजी जानती, पाउच कर दे। चलिए बहुत, सबसे पहली बात तो उनको आशीर्वाद दीजिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत से बाहर रहकर न्यू जर्सी में रह कर के भी वे इस तरह से धर्मनिष्ठ भाव बनाए हैं, और ऐसे एक नहीं अनेक हैं। प्रामाणिक समूह में 120-25 युवक युवती हैं, जिनमें भारत और भारत से ज़्यादा यूएस और यूरोप में हैं, और कार्यरत है, और उन सब के अंदर संस्कारों की ज्योत जल रही है, वे करते हैं। महाराज जी एक चीज पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि उनका अगला जन्म विदेश क्षेत्र में हो, उसके लिए वो क्या करें? उनको बोलो विदेश क्षेत्र में जन्म लेने की भावना बिल्कुल मत करना, विदेह बनने की भाव रखो। महाराज श्री नमस्ते। कल प्रात काल अगवानी है, और ये खबर बड़ी है आज की। कल प्रात काल अगवानी है, खबर बड़ी है आज की। सारी दूरी सिमट गई है दिल की और दिमाग की, सारी दूरी सिमट गई है दिल की और दिमाग की। एक ही स्वर में लगे हैं गाने, दिल बीणा मन मृदंगम। एक ही स्वर में लगे हैं गाने, दिल बीणा मन मृदंगम। और शहर समूचा हुआ है आतुर, करने तुम्हारे चरण बंधन। शहर समूचा हुआ है आतुर, करने तुम्हारे चरण बंधन। और महाराज श्री कल प्रातः 7:45 बजे यहाँ से महाराज श्री के साथ हजारों लोग चलेंगे, और झरनों के मंदिर से परम पूज्य अजित सागर जी महाराज का संघ शामिल होगा, प्रसाद सागर जी महाराज का संघ शामिल होगा। महाराज श्री दिमाग तो अभी कविता ही में घुसा हूं, पर मैं कह रहा था कि कल रात यह प्रस्ताव हुआ है पारित तारों की चौपाल में। यह प्रस्ताव हुआ है पारित तारों की चौपाल में। एक नया इतिहास बनेगा मिलकर कल भोपाल में, एक नया इतिहास बनेगा मित्रों कल भोपाल में। मंगल मंगल हो जगत का इन पावन शर्तों पर, मंगल मंगल हो जगत का इन्हीं पावन शर्तों पर। और जिन शासन का जश्न मनेगा कल भोपाल शहर की सड़कों पर। और कल अगवानी महानतम दृश्य इकबाल मैदान पर पहुंचेंगे हम लोग, और प्रतिज्ञा लेकर जाना कि कल सुबह की अगवानी में महाराज श्री के साथ हम कोई भी जाके मंदिर से चलेंगे, और कल अद्भुत दृश्य होगा। पीछे चलेंगे, साथ में चलेंगे महाराज, जिसे जहां जगह मिलेगी वहां से चलेंगे, कल देखिएगा। और अब बड़े सुदर्शन जी सूचना सुने।
देखिए एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी बाकी सूचनाएं तो आपको देंगे। मैं देख रहा हूँ जैसे भोपाल के ताल में लहरें उमड़ती है, आज आप सबके हृदय में लहरें उमड़ रही हैं। मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा प्रांगण छोटा पड़ गया है, और ये तो मैं सतमास से ही देख रहा हूँ, जब से ये खबर पहुंची है कि इधर भोपाल की ओर चल रहे हैं लोगों का रुझान। और सतवास क्या, मैं तो मध्य प्रदेश की सीमा से भोपाल को देख रहा हूं, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 20 साल बाद आया, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात थी। और आप सबके इस उत्साह को देखकर मुझे लग रहा है कि कल क्या होगा। लेकिन आप लोगों से कुछ सलाह है, जो यहाँ उपस्थित है वे, और जो घर में बैठकर कार्यक्रम देख रहे वे, कल आपका उल्लास चरम पर हो अनुशासन के साथ। मैं देख रहा था लोग सुबह इतने पागल थे, मुझे तक धक्का लग गया। और कि वो महाराज को तो कहां ठेल दे पता नहीं। भाई सभी खासकर युवा साथी हमारे पीछे चलेंगे, कम से कम दोनों ओर से 10-15 हाथ इतना गैप हो ताकि लोगों को दर्शन हो। हम लोगों के पीछे भी कम से कम 4-5 हाथ का गैप हो ताकि आपका धक्का हमें न लगे। और भाइयों, गुरुओं के पीछे चलो, और साथ चलना है तो फिर परमानेंट बैठे पीछे चलो, और पाद प्रक्षाल सड़क पर नहीं करेंगे, और दूर से ही आप अपनी अभ्यर्थना जो करनी है वो कर लेंगे। दीपक जरूरत से ज़्यादा मत जलाइएगा, उस समय कई तरह लोगों के भाव विवल हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो इन सब मर्यादाओं का आप सब पालन करेंगे। भोपाल है, वही पुरानी बातें हैं, वही पुरानी चीज़ें हैं। हम फिर से कल ये पहुँच रहे, और इस बार आप लोगों का उत्साह तो है ही, हमें भी प्रसन्नता है। हमें प्रसन्नता है। क्यों प्रसन्नता है? क्यों है प्रसन्नता? भोपाल जा रहे हैं इसलिए, 20 वर्ष बाद जा रहे हैं इसलिए नहीं। हमें प्रसन्नता इसलिए है कि एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 16 साल के बाद अपने भाइयों से मिलने का मौका मिल रहा है। वहाँ प्रसाद सागर जी हैं, सैल सागर जी और पुनी निकलंग सागर जी हैं। प्रसाद सागर जी तो पुराने हैं, सैल सागर जी और निकलंग सागर जी को तो हमने देखा ही नहीं, पहली बार देखने का योग मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। कल की घटना को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में आप सब घटित कीजिए। एक अच्छा सुअवसर आप सबको है। भोपाल का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है, परंपरा रही है, वो सब यादें फिर से ताजी करने का क्षण आया है। तो कल आप सब उसी अनुरूप करें। आज पुरान सागर जी यहाँ हमारे बीच आए हुए हैं, इन्होंने भी यहीं चातुर्मास किया है और आगे इनका प्रस्थान गुरु दर्शन की ओर है। आज यहाँ हमसे मिलने के लिए आए हैं, आगे जाएंगे। तो ऐसी ही व्यवस्था, ऐसी भावनाएं बना के रखिएगा। मैं आपकी भावनाओं के उमड़ते हुए ज्वार को समझ रहा हूँ, लेकिन इतना भी जानता हूँ भोपाल वाले समझदार हैं। जब 2.5 लाख लोगों के साथ चलने वाली इस गजरथ यात्रा में आपने उत्साह के साथ अनुशासन का परिचय दिया, तो परिचय कल फिर दोहराना चाहिए। याद कीजिए उस घड़ी को, 1995 में निकलने वाले गजरथ को, जिसमें लाखों लोग, जिसमें 1-1.25 लाख साथ चलने वाले, उतने ही देखने वाले दर्शक थे। वो यादें आप ताजी कीजिए और फिर से अनुशासन का परिचय देते हुए आगे बढ़िए। यहाँ की आयोजन समिति बहुत उत्साह के साथ जुटी हुई है और पूरी ताकत के साथ लगी। मैं देख रहा हूँ भोपाल का कोना कोना आतुरता से जुटा हुआ है। हर मंदिर के लोग कह रहे हैं। मैं देख रहा था, रुकना था लालघाटी जैन नगर में, पर एक और फिजा वाले आ गए, याद दिलाए महाराज वो तो वही मंदिर है जहाँ आपके सामने भूमिका बैठी थी। हम बोले भाई बांट के खाना चाहिए, उनको प्रवचन दो, जैन नगर वालों को आहार दो, प्रवचन दो और यहाँ शंका समाधान दो। लाभ सबको मिल रहा है, लाभ मिलना चाहिए और ऐसे अवसरों का फायदा सभी को समय समय पर उठाते रहना चाहिए। वर्षा जैन जयनगर तैयार रहेंगी और उपस्थित हों
श्री विवेकी जैन, जयनगर भोपाल। दीजिए। थोड़ा स्थान देना पड़ेगा आप लोग। विवेकी जैन, जयनगर भोपाल से उपस्थित हो और तैयार हैं वर्षा जैन, जयनगर भोपाल। बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, अपेक्षा और उपेक्षा से कैसा बचा जाए? देखिए ये सवाल अनेक बार आया है। मुनिराज दूसरा प्रश्न पूछ लूं मैं? हाँ, पहले ही प्रश्न में महाराज श्री, हाँ। माता का भी क्या वज्रवशत नारा सहनन होता है? नहीं नहीं होता है। नहीं। चलिए चलिए। हाँ, वर्षा जैन, जयनगर भोपाल उपस्थित हो गई नहीं, ये वर्षा नहीं है। हो गई विवेक जी जैन उपस्थित हो और तैयार हैं आदिश जैन, भोपाल। दीजिए जल्दी, पीछे दीजिए। हाँ जल्दी, हाँ बोलिए। हाँ नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, जीवन और मृत्यु के चक्र में जीव धर्म और अधर्म करता है। यदि ये चक्र ही ना हो तो धर्म अधर्म भी ना हो, तो फिर जीवन और मृत्यु के ये चक्र का कारण क्या है? ये कब, क्यों और कैसे प्रारंभ हुआ? जीवन और मृत्यु के इस चक्र का कारण क्या है, ये कब, क्यों और कैसे प्रारंभ हुआ? जब से संसार है तब से जीवन और मरण है, और जब से जीवन मरण है तब से इसका चक्र है। ये अनादि से चला आ रहा है, इसका कोई आदि बिंदु नहीं है, और ये हमारे अज्ञान के कारण फलता फूलता है। जब मनुष्य अपने ज्ञान को प्राप्त करता है तो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठता है। धर्म जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। जो धर्म की चरण करता है वही जन्म चरण मरण के चक्र से मुक्त हो पाता है। हाँ नमोस्तु। आइए अध्यक्ष जी और तैयार हैं मेघा जैन, डॉटर ऑफ अनिल जैन, शरण मंदिर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमें भक्तांबर मंडल का भी नमोस्तु। महाराज जी मुझे ये पूछना है कि हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, पर उनको देखकर हमारे मन में जो राग और द्वेष और मोह, उनके मतलब राग जो उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, तो वो क्यों होता है? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिन प्रतिमा देख के, जिन मुद्रा देख के हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज जी इसका क्या उत्तर दी? बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान वीतरागी हैं, पर उन्हें देखकर हमारे हृदय में राग, तुमने एक शब्द दिया मोह, क्यों उत्पन्न होता है, और जिन मुद्रा को देखकर हर्ष के आंसू क्यों होते हैं? ये बात सही है। भगवान वीतरागी हैं, इसलिए हमारे मन में उनके प्रति राग है। और एक बात ध्यान रखना, लोक में किसी व्यक्ति या वस्तु का राग एक तरफ और भगवान का राग एक तरफ। अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति राग रखते हैं तो मोह का रूप धर लेता है, और भगवान या भगवान के प्रति रूप गुरु के प्रति राग रखते हैं तो उसे भक्ति के नाम से जाना जाता है। वो राग मोह रूप है जो संसार में उलझाता है, और ये राग भक्ति रूप है जो विरक्ति का बीज बनता है। अगर तुम्हारा राग भगवान से हो गया, उस दिन सारे संसार का राग समाप्त हो जाएगा। हम लोगों के साथ एक मुश्किल ये है कि भगवान से राग तो है, पर केवल भगवान से ही राग नहीं है। जितना भगवान से राग है उससे ज्यादा, बोलो, है ना? है? एक बार एक तुम्हारे जैसा भक्त भगवान के पास पहुंच गया और भगवान से कहा, भगवान आपने बहुत गड़बड़ कर दिया। क्या? बोला मैं आपके प्रेम में पागल, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देते। और यही करना था तो एक तरफा प्यार बढ़ाया क्यों? मैं पागल हूं, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा कि मैं तुझसे प्यार करने के लिए तैयार हूं। पूरी बात सुनना, मैं तुझसे प्यार करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते तू ये तय कर कि तू केवल मुझसे प्यार करेगा। समझ गए? तो ये राग वह है जो वैराग्य की दिशा में बढ़ा दे। उपस्थित हो मेघा जैन, डॉटर ऑफ अनिल जैन, शरण मंदिर भोपाल। तैयार हैं श्रीमान मृणाली जैन, ट्रस्टी प्रयत्न, दिल्ली।
गुरुवर के चरणों में मेरा और झरना मंदिर पाठशाला की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरु, मेरा प्रश्न ये है कि जैन समाज जो है दान, तपस्या और इन सब कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। तो ऐसे में जब हम अपने दान, उपवास और त्याग तपस्या के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं तो उन्हें लगता है ये सब बहुत दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो उन लोगों को किस प्रकार से बताएं कि जिन धर्म प्रभावना भी हो सके और उन्हें ना लगे कि हम शो ऑफ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, दान त्याग तपस्या में शो ऑफ होता है, लेकिन ध्यान रखना जब लोग भीतर से बहुत कुछ ऑफ करते हैं ना, तब कहीं जाकर त्याग तपस्या और दान होता है। जो तुमसे कहे कि तुम लोग शो ऑफ कर रहे हो तो उनसे कहो तुम तो करके दिखाओ, करके तो दिखाओ। किसी की धर्म क्रिया को दिखावा कहना बहुत सरल है, लेकिन करके दिखाना बहुत कठिन है। अगर कोई ऐसा कहे तो हताश मत हो, बल्कि इसका गर्व करो कि मैं एक ऐसे संस्कारों में पलने वाला हूं, बढ़ने वाला हूं, जहां केवल धर्म का मार्ग बताया जाता है। हमको इसको देखना चाहिए। आइए श्रीमान मेवाड़ी जी, अन्य गुरु भक्त दिल्ली से हमारे बीच में है, उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा, महाराज जी दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं, कपूर चंद जी जैन कोटा। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया, माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जैन धर्म में जितना मेरे को सिखाया गया है उसमें बताया है कि जब हम मनुष्य योनि लेते हैं उसमें भी हमें मोक्ष जाने के लिए पुरुष योनि में जन्म लेना पड़ता है, स्त्री योनि से हम नहीं ले पाते। तो इसका क्या कारण है गुरुदेव? देखिए, बात बिल्कुल सही है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि भगवान माँ में भगवान का रूप है, और आपने ये भी कहा है कि मुक्ति पाने के लिए पुरुष योनि चाहिए, स्त्री योनि नहीं। ये कथन बड़ा स्थूल है। मैं आपको बताऊं, मुक्ति न तो पुरुष को होती है न स्त्री को। जो पुरुष और स्त्रीत्व से ऊपर उठ जाता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। समझ गए? ये कुछ पर्यायगत व्यवस्थाएं हैं। वीतरागी को मुक्ति होती है। हर पुरुष को मुक्ति हो जाए तो बताओ? अगर पुरुषों को मुक्ति होती हो तो सब पुरुष को मुक्त होना चाहिए। जो वीतरागी होता है वो मुक्ति को पा जाता है। माँ ममता की मूर्ति होती है, उसका हृदय ज़्यादा संवेदनशील होता है। उस वीतराग अवस्था के लिए उसे अपनी ममता से ऊपर उठना होता है, इसलिए एक पर्याय बढ़ जाती है। आइए कपूर चंद जी तैयार हैं, श्रीमती रश्मि जी जैन। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। अब क्या करूं, यहाँ तो चतुर्मुख होना पड़ेगा, ये भोपाल है। गुरुवर नमस्ते। बोलो। हाँ गुरुवर नमस्ते। ओ गुरुवर, निष्ठा, निरंतर प्रयास, कृतज्ञता, लोक व्यवहार और रचनात्मक, इन पांचों शब्दों के सही अर्थ जानकर सफलता के शिखर पे कैसे पहुंच सकते हैं? रिश्ता, निष्ठा, निरंतर प्रयास, कृतज्ञता, लोक व्यवहार और रचनात्मक कार्य। एक सवाल पूछने को बोला, 5 बोल दिया। नहीं गुरुवर, 5 का नहीं, 5 एक ही शब्द है। बस एक बात बताऊं, बहुत संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं लोग। सही समझ विकसित कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। श्रीमती रश्मि जी जैन को फिर उपस्थित है भोपाल से, और तैयार हैं श्रीमती अंजू जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। जल्दी कीजिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सामाजिक जीवन में सीधे सच्चे लोगों को बुद्धू समझकर लोग हंसी क्यों उड़ाते हैं, जबकि सरल व्यक्तित्व जैन धर्म में प्रशंसनीय है? बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ, जो सच में सरल व्यक्ति है, लोग उसकी हंसी उड़ाए तो भी वो खुश होता है। हाँ। ये सोचकर कि कम से कम मेरे निमित्त से लोग हंस तो लेते हैं। आज तो लोगों की हंसी गोल हो गई, इसलिए इससे अप्रभावित रहे। चलिए। हाँ, श्रीमती अंजू जी ट्रस्टी गुणायतन भोपाल दिल्ली से उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान योगेश पन्ना जी जैन अध्यक्ष गुणायतन मध्य क्षेत्र भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमेशा आप अक्सर ये कहते हैं कि एक कदम चल के सो, कुछ करके सो। तो हमारे जीवन का एक कदम क्या हो कि हमें उत्कृष्ट लक्ष्य समाधि मरण तक पहुंचा दे? बहुत अच्छा सवाल है। पहला कदम क्या हो? जो अंतिम कदम समाधि का आधार बन जाए। बस
सच्ची श्रद्धा। अगर हमने श्रद्धा अपने हृदय जगा ली तो ये समझ लेना यही श्रद्धा आगे चलकर हमारी समाधि का आधार बनेगी। बिना श्रद्धा के जीवन का उद्धार नहीं हो। गौरतन मच्छद के अध्यक्ष श्रीमान योगेश जी बंदना जी भोपाल से उपस्थित हो, तैयार रहे। योगेश जी बंदना जी नहीं, योगेश बंदना नाम है। योगेश बंदना। हाँ चलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज बहुत अभिभूत हूँ तैयार रहे श्रीमान काका जी जैन नगर। हाँ बोलो, सवाल कर। आज बहुत अभिभूत हूँ महाराज जी, आपके चरण मेरे चौके में पड़े। इतने दिनों की तपस्या 98 से मैं आपसे जुड़ा हूँ महाराज जी। आपकी 4 बातों से बहुत कुछ सीखा है। आज प्रश्न ये है महाराज जी कि अपन द्रव्य के प्रमेयत्व गुण को जानते हैं, द्रव्य के प्रमेयत्व गुण को जानते हैं, अपन को साक्षात 24 तीर्थंकर सब कुछ करते हुए देख रहे हैं, फिर भी या तो जैन आदमी उसको मानता नहीं है या हम उसको बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं महाराज जी। इतने ज्ञानी वानी सब हम लोग होते हैं, लेकिन तो भी सब जानते हुए भी सब करते हैं। ज्ञानी वानी होते इसलिए गड़बड़ है, केवल ज्ञानी होते तो कोई गड़बड़ नहीं। ये जो ज्ञानी के साथ वानी लग गया ना जी महाराज जी, वो जानबूझकर अंध बना देता है। बस उस वानी से बचाएं। नमस्ते महाराज। आइए काका जी जैन नगर भोपाल से तैयार हैं श्रीमान राजन जी जैन सिरोंज वाले जैन नगर भोपाल। बोलिए। हाँ। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर धन से धर्म होता है, हे गुरुवर धन से धर्म होता है या मन से धर्म होता है? अगर धन से धर्म होता तो चक्रवर्ती के पास बहुत वैभव और बहुत संपत्ति थी, वो सब छोड़कर जंगल चले गए और जंगल में ही मंगल हो गए। ये उनके पूर्व जन्म का पुण्य था क्या? हम पुण्य था क्या? हम संसारी जीव धन से ही धर्म मानते हैं। बहुत अच्छा सवाल। धन से धर्म होता है या मन से धर्म होता है? मैं आपकी बात को थोड़ा संशोधित करके उत्तर दे रहा हूँ। न धन से धर्म होता है न मन से धर्म होता है। न धन से मन धर्म होता है न मन से धर्म होता है। धर्म केवल जागृत मन से होता है। मन जग जाए तो धर्म होगा। आइए श्रीमान राजन जी जैन सिरोंज वाले जैन नगर भोपाल से तैयार हैं दिगंबर जन समाज कोहिफिजा के अध्यक्ष एवं महिला समाज की अध्यक्षा महन जी चौधरी श्रीमती किरण जी चौधरी और साथ में उपस्थित हो डीके जैन उपाध्यक्ष कोहिफिजा मंदिर। एक प्रश्न करेंगे आप तीनों। हे गुरुदेव, सभी लोग आ जाएं। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ पूरी कमेटी। हाँ बोलिए। बंधुओं, जिस कैंपस में आप बैठे हैं उसका सारा दिशा निर्देश महाराज जी को ही जाता है। हम सभी लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरुदेव के ही सानिध्य में इस नवनिर्माण का पूरा प्लान बना था। आपने गोंदिया से RM पंचीकर को इशारा करके यहाँ बुलाया था और उसके बाद ये नवनिर्माण और भव्य निर्माण हुआ। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रश्न मेरा यह है प्रभु कि आगम में 4 अनुयोग बताए हैं और चारों में सम्यक दर्शन का अलग अलग विधि बताई है। तो अगर सम्यक दर्शन हमें करना है तो चारों अनुयोग को साथ में लेकर करेंगे या एक एक के साथ अलग अलग? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सम्यक दर्शन के लिए करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ध्यान से सुनना। करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, जिसे सम्यक दर्शन होता वो चारों करता है। मैं ये करूं तो सम्यक दर्शन हो, ये करूं तो सम्यक दर्शन हो, तो दिमागी कसरत है। सम्यक दर्शन अंदर की परिणति है, जिसको जिस निमित्त से आपा पर का ज्ञान हो जाए। अरे इतने पढ़ने की बात तो बहुत दूर की, शास्त्रों के अनुसार, और मैं अपने अनुभव से बताता हूं। हमारे शास्त्रों में एक सम्यक दर्शन का भेद है, मार्ग सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनि को देखकर जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा और समझ प्रकट हो जाए वो सम्यक दर्शन। और मैं बताऊं, अब मेरे भीतर अगर सम्यक की भूमिका बनी तो इसी मार्ग से। मुझसे एक बार लोगों ने कहा, महाराज आपको वैराग्य कब हुआ? आपको वैराग्य कब हुआ, कैसे हुआ? हमने कहा मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। उस बच्चे का उत्तर है, मुझे वैराग हुआ ही नहीं, राग हुआ।
जब मैंने गुरुओं को देखा मुझे लगा जीवन का इससे अच्छा रूप कुछ है नहीं, यदि कुछ कहना है तो इनका अनुगामी बन जा। उस राग ने आज मुझे वैरागी बनाया, और तब जब उनकी शरण में गया मुझे तत्व की समझ आई, आत्मा और अनात्मा की। इसलिए बुद्धि का व्यायाम करने में बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, बस एक लक्ष्य बनाए, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। बहुत बढ़िया। नमस्ते। आइए श्रीमान राजन जैन समझ वाले ये विशाल जयनगर भोपाल से बोल लो, चलो। हाँ। हाँ। नमस्ते महाराज। ये विशाल मंदिर का निर्माण जो आप देख रहे हैं, ये हमारे महाराज श्री के मार्गदर्शन में हुआ है, परंतु कोयफिजा के जैन समाज के अधिकांश परिवार और अन्य धर्म के अनुयायियों का परिवारों का पलायन हो रहा है, जबकि भोपाल की श्रेष्ठतम कॉलोनी में इसकी गणना होती है। और जब अन्य धर्म के गुरु इसको जन्नत बताते हैं, स्वर्ग बताते हैं, क्या कारण है? देखिए, ये बात गंभीर है, हालांकि ये इस मंच का विषय नहीं। हमें इस पर बैठकर विचार करना होगा। यहाँ आते ही एक अलग अनुभूति होती, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यहाँ आया, जब पहले आया था तब कुछ कालम भर खड़े थे 2000 में, मंदिर छोटा सा था, ये निर्माणाधीन था, दीवारें भी नहीं उठी थी। आज मन गदगद हो गया मंदिर के दर्शन करके। यहाँ की ऊर्जा अपार है। जिस बात पर आपने सबका ध्यान खींचा है वो गंभीर है, और उस पर बैठकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गुरु कहते कि जन्नत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब रहना चाहिए। अब जैनियों को जन्नत पसंद नहीं है, मोक्ष पसंद है। इसलिए जैनी लोग जन्नत से दूर भागना चाहते हैं शायद। जो भी बात है उस पर बैठ करके चर्चा करें। आइए श्रीमान राजन जी जैन समझ वाले जयनगर भोपाल से तैयार रहें। प्रियेश जैन, निमेश जैन, जयनगर। वहीं से हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। अपना नाम बोलो। महाराज जी निमेश जैन। हाँ महाराज जी, हर वस्तु वहीं मिलती है जहाँ खोई है, पर विश्वास वहाँ नहीं मिलता जहाँ एक बार खो जाता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। प्रकृति जैन खड़ी तैयार हो जाए पुणे से। हर वस्तु वहीं मिलती है जहाँ खोई, विश्वास वहाँ नहीं मिलता जहाँ वह खोता है। इसकी क्या वजह? इसकी एक बड़ी वजह मुझे समझ में आती है। जो वस्तु खोती है और मिलती है वो होती है जो हमसे बाहर की होती है। विश्वास हमारे भीतर की चीज है, बाहर की चीज को खोकर पाना सुलभ है, भीतर के तत्व को खोने के बाद दोबारा पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अपने भीतर के तत्व को सहेज के रखो ताकि वो कभी खो ना सके, खंडित ना हो सके। आइए प्रकृति जैन पुणे से, और तैयार रहे CS प्रज्ञा जैन, नोहकला, मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। इस टेक्नोलॉजी और ग्रोथ के ज़माने में हम अपनी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को कैसे सामंजस्य में बिठाएं और अपनी ग्रोथ के साथ साथ कैसे अपना धर्म का भी पालन कर पाएं? देखिए, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ से धर्म का कहीं कोई विरोध नहीं है। आपने पूछा है कि हम इनके मध्य सामंजस्य कैसे बिठाएं और अपनी ग्रोथ कैसे करें। मैं तो समझता हूं कि अगर व्यक्ति धर्म धारण करेगा तो सच्चा ग्रोथ करेगा। आज आप देखते हैं, आप तो किसी कारपोरेट सेक्टर से जुड़ी हुई होगी ऐसा मुझे लगता है। सारे कारपोरेट हाउसेस में आजकल एक अलग से मोटिवेटर्स को बुला करके उनके लिए अलग मोटिवेशनल प्रोग्राम रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़े, आपका स्ट्रेस लेवल ठीक हो, आप अच्छे से काम कर सकें। अरे भाई, यही बात तो हमारा धर्म सिखाता है कि अपने अंदर स्थिरता लाओ, समता लाओ और जीवन का मजा लो। तो आप लोगों को हम लोगों की भाषा कम समझ में आती है, उनकी भाषा ज्यादा समझते हो। अरे ग्रोथ हाय हाय करने से होती है क्या? धर्म कभी प्रयास को रोकने की बात नहीं करता, धर्म केवल परेशान होने से रोकता है। वो कहता है तुम प्रयास करो, परेशान मत हो। और आजकल ग्रोथ के चक्कर में लोग परेशान ज्यादा है, प्रयास है ही नहीं।
ढंग से काम कीजिए, ढंग से जीना सीखिए, उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मनुष्य के अंदर जितना आत्म संयम होगा, जैसे आज की भाषा में आप लोग सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, आप अपने निगेटिव इमोशंस को ठीक कर पाएंगे, आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी आएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका एटीट्यूड ठीक बनेगा, तभी तो आप ग्रोथ कर पाओगे। तो इसकी जरूरत है कि नहीं? मैं तो ये मानता हूं जो सच्चा धर्मी होता है सही ग्रोथ कर पाता है। अब आप लोग जिसको ग्रोथ मानते हो और हम जिसे ग्रोथ समझते हो उसमें थोड़ा अंतर है। ये 3-4 दिन से ग्रोथ कहीं ना कहीं से ग्रोथ कर रहा है। आज एक बात और बोल देता, नई बात, आप जिसे ग्रोथ मानते हैं और हम जिसे ग्रोथ समझते हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आपकी ग्रोथ का मतलब क्या है? किसको मानते हैं? बैलेंस शीट बढ़े, है ना? नॉलेज को कोई नहीं मानता। रिचनेस को ग्रोथ मानते हो और मैं हैप्पीनेस को ग्रोथ मानता हूं। व्हाट यू विश, रिचनेस और हैप्पीनेस, किसे पसंद करते हो? पर आप हैप्पीनेस के लिए क्या कर पा रहे हो? आपकी टेक्नोलॉजी आपको हैप्पी नहीं बना सकती। उस टेक्नोलॉजी को अगर धर्म के साथ जोड़ोगे तो हर पल हैप्पी रहोगे। धर्म हैप्पीनेस का मार्ग बताता है। अरे ग्रोथ क्या, बीज बोया हो पेड़ बना, उसमें फूल और फल लगे तो उसकी ग्रोथ है। बीज तो बो दिया, पेड़ भी बढ़ गया, लेकिन न तो उसमें फूल लगे न फल, तो क्या उस ग्रोथ, पेड़ की ग्रोथ को ग्रोथ माना जाएगा? बोलो। आज ग्रोथ के चक्कर में सब बांझ पेड़ की सेवा कर रहे हैं, जो बढ़ तो रहा है लेकिन एक भी फूल नहीं, एक भी फल नहीं। इसलिए सच्चाई को समझिए और अपने जीवन की दिशा को मोड़िए, तब हम अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित कर सकते। श्रीमान प्रदीप जी नोहरकला की सुपुत्री प्रज्ञामित जैन नोहरकला मुंबई उपस्थित हो। तैयार हैं प्रभात जी एवं मानसी जी बज कोई फिजा। नमोस्तु महाराज श्री। करेरा और नौकला परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर में गंधोदक लेते हुए अष्टकर्म विनाशनय बोलते हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि जो दिन भर हम अच्छे कोटि कर्म अर्जित करते हैं उन सब की निर्जरा हो जाती है, और साथ ही गंधोदक लगाने का सही तरीका भी हमें बताएं। देखिए, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, कई बार आता है। गंधोदक का मतलब क्या है? भगवान के अभिषेक के उपरांत जो पवित्र जल है उसे हम जल न कह करके गंधोदक कहते हैं, क्योंकि भगवान से स्पृष्ट है। भगवान के पास ज्ञान है, गंध को ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञानी के शरीर से स्पृष्ट जो जल है वो गंधोदक है। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में एक विशिष्ट सुगंध होती है, तो सुगंध से स्पृष्ट है, इसलिए भी हम उसे गंधोदक कहते हैं। गंध और उदक से गंधोदक शब्द बना। गंधोदक को उत्तमांग में लगाना चाहिए। और जिन गंधोदकम बंदे अष्टकर्म विनाशकम, तो हम एक कॉमन रूप से कहते हैं कि हम 8 कर्म का विनाशक ये गंधोदक है। इसका मतलब आपने जो सवाल उठाया है बड़ा तार्किक है। 8 कर्म का विनाश यानी जो भगवान से हमने पुण्य कमाया वो भी चला गया। शायद यही पूछना चाह रही हैं आप कि पूजा करके अभिषेक करके जो पुण्य कमाया वो भी चला गया। ये एक सामान्य बात है। चूंकि कर्म हमारे लिए दुखदायी है तो कर्म का विनाश होता है, लेकिन ध्यान रखना शुभ अनुष्ठानों से केवल पाप कर्म का नाश होता है और पुण्य का बंध होता है। शुभ अनुष्ठानों से पुण्य का कभी भी नाश नहीं होता, ये ध्यान रखना। पुण्य का विनाश हमेशा संक्लेश परिणामों से होता है, कलुष भाव से होता है। तो शुभ अनुष्ठान है, पुण्य का बंध होगा और उससे पाप का क्षय होगा। लेकिन इस तरह के अनुष्ठान करने वाले आगे चलकर ऐसी पात्रता विकसित करेंगे अपनी आत्मा में कि वे 8 कर्म को नष्ट करने की योग्यता प्राप्त कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए परंपरा से ये भी अष्टकर्म विनाशक है, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। उपस्थित हो श्रीमान
प्रभात जी एवं मानसी जी पर एक प्रश्न के लिए तैयार हैं सुसंचालक नितिन जी नांदगांवकर। सुपरिचित। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इतने दिनों से मतलब रियलाइज़ कर रही हूँ कि ऐसे कॉलेज में या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हमें पता होता है कि सामने वाला गलत है, चाहे वो कितना ही अच्छा फ्रेंड हो, तो हमें कब तक उससे मतलब फ्रेंडशिप रखनी चाहिए या फिर उसे इग्नोर कर देना चाहिए? पर इग्नोरेंस की भी एक वो रहती है। तो देखिए, फ्रेंड का ट्रेंड आजकल अलग हो गया। पहले फ्रेंड नहीं थे, मित्र थे, और मित्र हमारे चरित्र से जुड़ा था। अब उसका स्थान फ्रेंड ने ले लिया, और अब फ्रेंड भी फ्रेंड नहीं बचा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो गया। महाराज जी नॉर्मल फ्रेंड बोल रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके माध्यम से कॉमन सेंस में, कॉमन रेफरेंस में बात कर रहा हूं। ये फ्रेंड और कितने फ्रेंड आपको बताऊं। मैं अजमेर में था, एक 13-14 साल की बच्ची थी, और वहां के समाज के एक 65 साल के प्रमुख व्यक्ति, दोनों ने एक दूसरे को देखा, मेरे सामने की बात, और ऐसा लगा जैसे एक दूसरे से चिर परिचित है। मैंने पूछा ये कौन है, जो समाज के प्रमुख थे उनसे पूछा ये कौन है, बोले ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है। अब बताओ, उनकी पोती बराबर वो फेसबुक फ्रेंड है, तो ये कैसा ट्रेंड है? बात समझने की, हंसने की नहीं है। तो ये क्या फ्रेंडशिप है? समझिए, मित्रता के कुछ मानक है। मैत्री किसको आप अपना मित्र बनाएं? आप अपना मित्र उसे ही बनाएं जिससे आपको अच्छी प्रेरणा मिले, जो आपको आगे बढ़ाए, जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, जो आपके विपत्ति में आपका साथ निभाए, और जो आपको गलत कार्यों से हमेशा रोके, वो मित्र है। आजकल ऐसे मित्र कम मिलते हैं, गलत मार्ग में ढकेलने वाला ज्यादा मिलते हैं। मौज मस्ती और तफरी करना ही मित्रता का नाम हो गया। तो ऐसी मैत्री को विघातक मैत्री की संज्ञा दी गई। ऐसे दोस्त कब तक रहते? जब तक जेब गरम है या उम्र नरम है, इसके बाद कोई लेना देना नहीं। यह खतरनाक है, इस मैत्री से बचना चाहिए। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं, अब तुम्हारे सवाल पे आ रहा हूं, कि जब ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो वो चाहे हमारा कितना भी निकट का मित्र हो, या तो उसे सुधारने की प्रेरणा दो, नहीं तो अपना रास्ता बदल लो। गलत जान करके भी गलत का साथ निभाना कहीं ना कहीं हमें गलत बनने का रास्ता खोल देगा। आइए सुप्रसिद्ध मंच संचालक श्रीमान नितिन जी नांदगांवकर भोपाल, और तैयार रहे श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी बीरेंद्र कुमार जैन, कोलार डैम, नेहरू नगर। चलते फिरते अरिहंत के लघुनंदन गुरुवर त्रय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर दो पंक्तियों के माध्यम से सवाल सीधे, पंक्ति नहीं, सवाल सवाल हाँ बोलो। महक बिखेरती फूलों सी पुष्पांजलि है बेटी, करती अपना सब कुछ अर्पित अर्पांजलि है बेटी। गीता की तरह पावन कर्मठ गीतांजलि है बेटी, तन से नाजुक मन से निर्मल है अटल इरादों सी बेटी। क्यों मातम सा छा जाता है जब पैदा होती है बेटी। प्रश्न है गुरुवर, क्यों भूल जाते हो तुम हरदम कि तुम नहीं किसी बेटी के बेटा या बेटी, किसी बेटी के बेटा या बेटी। नमोस्तु। देखिए, इन्हीं पंक्तियों में इसका सवाल का उत्तर है। क्या तुम भूल जाते हो, क्यों तुम ये भूल जाते हो कि तुम नहीं किसी के बेटा या बेटी। मैं एक बात बोलूं, थोड़ा बुरा लगेगा। आज जिस बेटी की बात की जाती है, उस बेटी के साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ना करने वालों में कौन है? बहुत बड़ी बात कर रहा है। यह सवाल आपको करना है। वो माताएं भी तो क्यों भूल जाती है कि मैं भी कभी बेटी थी। अगर वो मजबूत हो जाए तो आज जो हमारी बेटियों की दुर्दशा हुई कभी नहीं हो।
मेरे पास जिनने अबॉर्शन कराया, बहुत सारे लोग आते हैं प्रायश्चित लेने के लिए, उसमें ज़्यादातर यही कि सोनोग्राफी कराया, बेटी निकल गई, अबॉर्शन करा लिया। क्यों भूल गए? अरे बेटा और बेटी के भेद को अब मिटा देना चाहिए और बेटियों को भी जन्म लेने का पूर्ण अधिकार देना चाहिए और उनकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति में तो बेटों से ज़्यादा बेटियों को महत्व दिया। भगवान ऋषभदेव ने भरत और बाहुबली को बाद में पढ़ाया, ब्राह्मी और सुंदरी को पहले। आज हमें अक्षर, जल्दी नहीं, अक्षर और अंक का जो ज्ञान मिला है वो बेटों से नहीं बेटियों से मिला है। ये बेटियों का गौरव है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बेटियां अपने बेटीपन को सुरक्षित रखें। युग की एक विडंबना में देख रहा हूं, बेटियां अब बेटा बनने लगी है। बात को थोड़ा समझिएगा, बेटियां बेटी नहीं रह पा रही, वो बेटा बनने में लगी है। नतीजा ना वो बेटा बन पा रही है ना बेटी रह पा रही है। वो बेटी बन के रखे, जो काम एक बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता। बेटी को कन्या कहा है और कन्या को उभय कुल विवर्धिनी कहा, देहरी का दीपक के रूप में देखा गया है। वो कन्या बनने में गौरवान्वित क्यों नहीं होती? लड़कों के बराबर काम करना क्यों चाहती है? वो अपने कन्योचित ऐसा व्यवहार करे जिसका लोहा दुनिया के सारे लोग प्राप्त कर ले सके, मान सके, वो अपने भीतर जगाना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान।